नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा नेताओं में जरूर खुशी होगी कि वो सत्ता में आ गए, अब उनकी सरकार है। लेकिन एक भाजपा नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव जीतने के बावजूद, सत्ता में आने के बावजूद अजीब दुविधा की स्थिति में है, संकट की स्थिति में है, क्योंकि जो हैसियत उनकी पहले थी, जो मान सम्मान पहले था, अब वो सरकारी मजबूरियों में बंधे हुए नजर आ रहे हैं। गतिविधियों पर अंकुश है, जुबान पर अंकुश है, उनकी शैली पर अंकुश है, जिसको लेकर उन्होंने लंबे तक समय तक राजनीति करके अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन अब सरकार की मजबूरियों में वो सारी पहचान कहीं खोती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, जो अब नई भजनलाल सरकार के अंदर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उद्यानिकी मंत्री हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे, क्योंकि उन्होंने युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, पेपर लीक को लेकर कई बड़े आंदोलन किए। जब भी युवा कोई आंदोलन करते थे तो उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से होती थी, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हर आंदोलन में खड़े होते थे युवाओं के साथ में। उनकी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष में बराबर भागीदार बनते थे, चाहे अनशन करना हो, चाहे धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, घेराव करना हो। हर जगह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आगे रहते थे। पिछले 5 साल जब राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब गहलोत सरकार अगर किसी से सबसे ज्यादा परेशान रही तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। भाजपा से ज्यादा विपक्ष की भूमिका डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने निभाई। लेकिन अब सरकार आने के बाद उनके लिए स्थिति अजब हो गई है। जिस तरह का उन्होंने संघर्ष किया, उस तरह का न तो उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला, न उस तरह के उन्हें विभाग मिले, और न वो जिन बातों के लिए कल तक पहचाने जाते थे वो बातें हम कर पा रहे हैं। इसलिए अब वो युवाओं के भी निशाने पर हैं और उस कांग्रेस के भी निशाने पर हैं, जिसकी उन्होंने पिछले साल खूब मशक्कत कराई थी। अब कांग्रेस की बारी है और वही कैरेक्टर किरोड़ी लाल मीणा से पूछ रहे हैं कि अब उन्हें क्या हो गया है। ताजा मामला है किसानों के कर्ज माफी को लेकर। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक चैनल को बयान दिया, उसको लेकर कांग्रेस ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया है। पर्ची सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री को सुनिए। किसान बार बार कर्ज लेता है, कर्ज लेना किसान की आदत बन गई, ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। मतलब यह कि भाजपा सरकार किसान को नहीं, सिर्फ अडानी अंबानी मित्रों को कर्जा देगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही थी, किसान बार बार कर्ज लेते हैं और किसानों को कर्ज लेने की उनकी आदत बन गई और ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। किसानों पर उन्होंने निशाना साधा था। इसको लेकर कांग्रेस ने अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर उनका एक पुराना बयान उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि कभी वो किसानों के हित की किस तरह से बातें करते थे, और अब उन्हें दर्जा दिया जा रहा है कि आंदोलन वाले बाबा अब सरकारी बाबा बन गए हैं। जसवंत गुर्जर ने ये ट्वीट किया है और साथ में वीडियो भी लगाया है। वीडियो क्या है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सरकार से मेरी मांग है और सरकार को चेतावनी है, जब आप धन्ना सेठों का 52,80,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, 5,80,000 करोड़ का बैंक का कर्जा डूबत खाते लिख देते हैं, तो मेरे राजस्थान के किसान का भी, गरीब मजदूर का भी कर्जा माफ होना चाहिए। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जो डकार के खा जाओ। और सुन लो महल की महारानी वसुंधरा, अब आपकी लंका में आग लगाने के लिए मारवाड़ का हनुमान तैयार हो गया है। अभी जो आपने वीडियो सुना, ये उस दौर का है जब
प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनका विरोध करते हुए भाजपा छोड़कर एक नई पार्टी बनाने में शामिल हो गए थे एनपीईपी के अंदर। और तब आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और वसुंधरा सरकार के खिलाफ किसानों के हक के अंदर आवाज उठाई थी। तब वो कहते थे कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार से ये कह रहे थे। और अब आज वो किसानों पर निशाना साध रहे हैं कि बार बार कर्ज माफी की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। यानी सरकार में आने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल कितने बदल गए कि अब उन्हें सरकारी बाबा कहा जा रहा है। ये अकेला ऐसा मामला नहीं है, छात्रों के आंदोलन को लेकर भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा निशाने पर रहे हैं। क्योंकि जब से नई सरकार आई है 2-3 आंदोलन हो चुके हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों की 5,000 नौकरियां सरकार ने समाप्त की, तब भी जो युवा मित्र हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और अब आरएस मेंस की परीक्षा की डेट आगे बढ़वाने को लेकर अभ्यर्थी जयपुर में अनशन पर बैठे हुए हैं। उससे पहले लगातार आंदोलन कर रहे हैं जब से नई सरकार आई है। ये आंदोलनकारी भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिले थे। तब अपने नेचर के मुताबिक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उनका समर्थन भी किया था और मुख्यमंत्री तक उनकी बात भी रखी थी, लेकिन कोई सुनवाई उनकी भी नहीं हुई। ये 1 जनवरी का ट्वीट है जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने अपने अकाउंट पर डाल रखा है। तब उन्होंने बताया था कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भेंट करके आरएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया है। अभ्यर्थी तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की मांग कर रहे हैं जो तर्क संगत है। ये बात खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही थी, खुद ने ट्वीट किया था। 1 जनवरी को ये मुलाकात थी, लेकिन अभी तक इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। आज मुख्यमंत्री जी से मिले तो क्या मांग रखी सर? राज्य भर के एक प्रतिनिधिमंडल आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मेरे से भी मिला, और वो चाहते हैं कि परीक्षा पोस्टपोन हो, पर्याप्त समय मिले। उसका कारण है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया और परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके। और आमतौर पर जब भी आरएस की परीक्षा होती है तो 5-6 महीने का समय आरपीएससी द्वारा दिया जाता है, और मात्र 3 महीने का समय दिया है, इसलिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसकी चर्चा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। दूसरा, तो जो किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष में रहते हुए छात्रों के हक में खड़े होते थे तो पूरी लड़ाई लड़ते थे और आंदोलन खड़ा कर देते थे, सरकार को घुटने पर ला देते थे और मांगे मनवा लेते थे, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आरएस मेंस के अभ्यर्थियों की मांग तर्कसंगत लग रही है उनको, उसको लेके वो मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, लेकिन उसके बाद वो खामोश हैं क्योंकि अब आंदोलन नहीं कर सकते हैं, खुद सरकार में शामिल हैं, लिहाजा वो चुप है, खामोश है। और छात्रों को यही बात अखर रही है कि अब उनके नेता जो लगातार 5 साल उनके साथ रहे, अब उनके साथ में नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के बंटवारे को लेकर भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को वो तवज्जो नहीं मिली जो लगातार उन्होंने 5 साल संघर्ष किया। गहलोत सरकार के खिलाफ सशक्त विपक्षी भूमिका उन्होंने अकेले निभाई थी और अक्सर वो आंदोलन छेड़ देते थे और भाजपा को उनके पीछे खड़ा होना पड़ता था क्योंकि मुद्दा वो उठा चुके होते थे। तो जब भाजपा की सरकार बनी तो उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें उनके संघर्ष को देखते हुए, उनके वरिष्ठता को देखते हुए मंत्रिमंडल में अच्छी पोजीशन मिलेगी और बड़े विभाग भी मिलेंगे। खुद किरोड़ी लाल मीणा भी शायद उम्मीद लगा के बैठे थे कि उन्हें चिकित्सा विभाग मिले या गृह विभाग मिले, लेकिन उन्हें वो विभाग नहीं दिए गए। कृषि विभाग दिया गया, पंचायती राज और ग्रामीण विकास में से उन्हें सिर्फ ग्रामीण विकास दिया गया, पंचायती राज विभाग मदन दिलावर को दिया गया। तब भी माना जा रहा था कि वो नाराज है, लेकिन वो शायद अब बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस ने जरूर इसके ऊपर चुटकी ली है और उनकी बात रखने की कोशिश की है। बंटवारे में और जैसा अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है। लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे
तो क्या बड़े पद मिलेंगे? पद भी नहीं दिया, जो मंत्रालय दिया वो भी काट छांट करके बहुत सीमित उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। तो जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 5 साल लगातार संघर्ष करते रहे, अब वो कहीं ना कहीं खुद हाशिए पर हैं और अब उनकी बात कहने वाला कोई नहीं है। वो खुद भी अपनी बात नहीं कह सकते, भली कांग्रेस उनकी बात कह रही है। लेकिन बड़ा नुकसान उन युवाओं के लिए भी है, उन किसानों के लिए भी है, क्योंकि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ना जनता के बातें उठा पा रहे हैं, ना किसानों की बात उठा पा रहे हैं, ना छात्रों की बात उठा पा रहे हैं। उसके लिए जरूर एक नेता की कमी राजस्थान को रहेगी, और जो शायद कांग्रेस के किसी नेता से पूरी हो या कोई दूसरे नेतृत्व से पूरी हो, इसका लोगों को इंतजार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना कि 4 PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।